मसीह के बारबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको वीनस एल्वन की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज मैं आपके सामने खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से जो मैं शेयर करूंगी वो है मुक़द्दस यूहन्ना आरफ़ का मुकाशफा और उसका 3 बाब और उसकी 14 आयत। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ मरकूम है, जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। जैसा कि मैंने आपके सामने खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत ज़िंदा पाक कलाम में से जो आयत पढ़ी है, जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 9 से 11 आयत। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है कि मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बाइस उस टापू में था जो पतमस कहलाता है, कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज़ सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफिसस, सुमराना और पुरगमन और थोतेरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लुदीकिया में। अब ये मुक़द्दस यूहन्ना आरफ़ को जो वो एक दिन रूह में आ गया और वो आसमान पर गया। पतमस का जो जजीरा है वो टर्की में है और वहाँ पे मुक़द्दस यूहन्ना कैद खाने में कैद था और वो एक दिन खुदा का दिन था, वो रूह में आ गया और आसमान पर चला गया। और यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह के खुदावंद यीशु मसीह ने मुक़द्दस यूहन्ना को पैगाम दिया कि 7 कलीसियाओं के नाम लिख दे। तो आज हम देखेंगे 7 कलीसियाओं के बारे में, उनके जो खुदावंद यीशु मसीह ने नाम दिए गए, यूहन्ना मुक़द्दस यूहन्ना को नाम दिए गए, वो 7 कलीसियाओं के सब बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले इफिसस की कलीसिया। इफिसस की कलीसिया के बारे में खुदावंद यीशु मसीह को जो नाम दिया गया, जो अपने हाथ में सितारे लिए हुए और सोने के 7 चराग दानों में फिरता है। अब ये खुदावंद यीशु मसीह के नाम को रखा गया, जो लिखा है कि जो अपने हाथ में सितारे लिए हुए और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है। 7 सितारे कलीसियाएँ हैं और 7 चिरागदान खुदा की 7 रूहें हैं। ये सबसे पहले इफिसस की कलीसिया को बताया गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरी कलीसिया, सुमराना की कलीसिया, जो अव्वल और आखिर है, जो मर गया और जिंदा हुआ, जो शुरू से था और जो है और जो आने वाला है। अब पुरगमन की कलीसिया को क्या नाम दिया गया? जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, यानी खुदा का कलाम। और फिर चौथी कलीसिया के बारे में थोतेरा की कलीसिया, खुदा का बेटा, जिसकी आंखें आग के शोला की मानित हैं, यानी कि वो नूर है और पाँव खालिस पीतल के मानत हैं। खालिस पीतल अदालत को जाहिर करता है और कुल दुनिया का इख्तियार यीशु मसीह को दिया गया है। अब यहाँ देखते हैं कि थोतेरिया की कलीसिया को जो पैगाम दिया गया कि वो खुदा का बेटा, उसकी आंखें उन आग के शोला की मानित हैं, यानी कि वो नूर हैं और कुल दुनिया के इख्तियार उसके पास है। सरदीस की कलीसिया, जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं। और फिलदिल्फिया की कलीसिया, जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोए हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। ये है छठी कलीसिया। आज फिर हम देखते हैं 7वीं कलीसिया, लुदीकिया की कलीसिया, जो आमीन, सच्चा और बरहक गवाह है और खुदा की खलकत का मबदा है। हम
यहाँ आज जो मैं आपके सामने कलाम शेयर करूँगी, जैसा कि मैंने आपके सामने जो कलाम सातों कलीसियाओं के बारे में बताया, खुदावंद यीशु मसीह के नाम दिए गए, हम सातवीं कलीसिया के बारे में जानेंगे जो लुदीकिया की कलीसिया है का नाम दिया गया, जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है। अब यहाँ देखते हैं कि 6 कलीसियाएँ जो वो हैं टर्की में, और जो लुदीकिया की कलीसिया वो है जॉर्डन के सामने ऊंचे पहाड़ पर है। क्योंकि जब मैं जॉर्डन गई तो मैंने वहाँ देखा, हमने दूर ही से लुदीकिया की कलीसिया को देखा, बहुत अच्छा लगा। वाइट घर, सबके घरों पर पेंट वाइट हुआ था और बड़ा अच्छा लगा कि मैंने एक कलीसिया को देखा। और अब सब जानते हैं कि आज हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जानेंगे। पूरी दुनिया में, चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, कैसे भी मज़हब से तल्लुक़ रखता है, हर एक के मुंह पर आमीन का लफ्ज़ है। और आमीन किसको कहा गया? आमीन हमारे खुदावंद यीशु मसीह, जो आमीन सच्चा बरहक गवाह है। और आमीन का क्या मतलब है? हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह। फिर उसके बाद देखते हैं, वो कहता है मुकाशवा 12 बाब की 13 आयत में, मैं अल्फ़ा ओमेगा अव्वल आखिर इब्तदा इंतहा हूँ। अव्वल भी है, आखिर भी है, इब्तदा भी है, इंतहा भी है, और आखिर भी है, और इंतहा भी है। और फिर कहता है और सच्चाई, सच्चे से मुराद है जो सच्चाई से, आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। सच्चाई क्या? कलमा खुदा। कलमा खुदा कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह। और फिर बरहक गवाह, हक से भरपूर, जो ये कहता है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, हक की गवाही देने के लिए आया। और फिर खुदा की खलकत का मबादा, और जो खुदा की खलकत है वो पूरी दुनिया है। मबादा के मतलब है कि इख्तियार दिया गया। और खुदावंद यीशु मसीह मुक़द्दस मत्ती की इंजील में फरमाते हैं 18 आयत में, और कहा कि आसमान और ज़मीन का इख्तियार, कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। अब दुनिया का कुल इख्तियार जो आसमान का, ये ज़मीन का, खुदावंद यीशु मसीह को दिया गया है। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के 99 नाम्स हैं, और उनमें से एक नाम है आमीन। अगर हम आमीन पर गौर करें, इस वक्त पूरी दुनिया में आमीन कहा जाता है। वो कैसे? अगर किसी को हम दुआ देते हैं अच्छे लफ्ज़ों में, तो लेने वाला कहता आमीन। आमीन का मतलब क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। अगर हम सफ़र पर रवाना होते हैं तो हमें घर वाले रुखसत करते हैं दुआ के साथ, तो हम उस पर आमीन करते हैं। किसी के लिए बरकत चाहते हैं, आमीन करते हैं। तो खुदा ने अपने बेटे का नाम हर एक के होंठों पर रख दिया। हर रोज़ हर लोग, यानी कि तमाम लोग हर रोज़ ये दुआ करते हैं या ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आमीन। आमीन का मतलब क्या है? हमारे खुदावंद यीशु मसीह। और वो जो अव्वल है, यानी कि आखिर भी है, अव्वल भी है और आखिर भी है। अब हम मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगी। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था, यहाँ पे इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुईं, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। कैसे? अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मुक़द्दस यूहन्ना ने बड़ी खूबसूरती से खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते इलाही को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया। कि लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, शुरू ही से वो हमारा खुदावंद यीशु खुदा के साथ थे।
खुदा का कलाम खुदा के कलाम के साथ था और कलाम खुदा था, और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। अब इसके बगैर कोई चीज़ पैदा नहीं हुई। कैसे? अब मैं पैदाइश पहला बाब 1 से 3 आयत आपके सामने पढ़कर बताऊंगी कि लिखा है, खुदा ने ज़मीन आसमान को पैदा किया। ज़मीन वीरान और सुनसान थी, गहराव के ऊपर अंधेरा था। खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और क्या हुआ? कलमा वजूद में आ गया। जब कलमा वजूद में आया तो बेटा बाप की, उस वक़्त बाप की स्लब में था, यानी कि बाप के अंदर था। बाप ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई, यानी कि नूर वजूद में आ गया। नूर कौन है? नूर हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह हैं।